हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छे तरह से चल रही होगी। देखिए, आप सभी लोगों के लिए पता होगा कि अभी सीबीटी 2 का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, चल रहा है, और एनटीपीसी सीबीटी 2 का, और जुलाई में आप लोगों के लिए ग्रुप डी का एग्जाम आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि इस समय केवल अब आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो पढ़ाई पर पूरी तरह से होना चाहिए। क्योंकि मानता हूं कि जैसे इस समय जैसे दावत कहीं कुछ कि मतलब जाना है या आना है, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस समय अगर आपसे कोई नाराज भी हो जाता है तो हो जाने दीजिए। जो कोई नाराज हो रहा है हो जाने दीजिए। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे और जिस दिन अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे तो जो नाराज लोग हैं वो स्वयं ही चल करके आपसे रिश्ता चलाने के लिए आएंगे। आप इस बात को निसंकोच हो जाइए। आपको केवल और केवल करना क्या है, अपने लक्ष्य को याद रखना है और लक्ष्य में पूरी तरह से विलीन हो जाना है, खो जाना है। क्योंकि जीवन क्या है? जीवन एक हर पल हर दिन हर समय संघर्ष जो करता है वही जीवन होता है। जो संघर्ष जो है हमारा वही तो जीवन है। तो इस जीवन को भूल करके सुख सुविधाएं अगर आप अभी उठा रहे हैं, अगर सुख सुविधाएं अगर आप उनका लाभ अभी उठाएंगे तो आने वाले समय में मैं बता रहा हूं आपके लिए वो सुख सुविधाएं आप उन चीजों से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम कामयाब व्यक्ति नहीं होंगे, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा जिसके पास धन दौलत है, यानी कि पैसा है, सब कुछ है, और उनके पास रिश्ते चलाने वाले लोग अपने आप स्वयं कर करके आते हैं, तो आप क्यों ऐसा बनेंगे जो कि आप अपने लक्ष्य को ना पा पाए, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, आप कुछ ऐसा ना कर पाए ताकि आपके पास कुछ धन हो। यानी कि अगर जॉब होगी तो सब कुछ होगा आपके पास, और जब सब कुछ होगा आपके पास तो सारे लोग रिश्ता चलाने के लिए अपने आप चल करके आएंगे आपके पास। तो आप ऐसे मत बनिए जो कि आप स्वयं कहीं चल करके जाएं, आप ऐसे बनिए जो कि आपके पास कोई स्वयं चल करके आए। तो मेहनत करते रहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो बता दूं मैं आप लोगों के लिए, इससे पहले मैं आपके लिए सादृश्यता परीक्षण के जो मतलब वीडियो थे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट दे चुका हूं। उनमें से आपके लिए पता होगा 3 क्वेश्चन क्लियर हैं, 3 क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे। तो देखिए, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा अभी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो पहले दे चुका हूं और आज मैं दूसरी वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमेशा मैं वही क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आप बच्चों ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और डायरेक्ट बात करेंगे हम क्वेश्चनों की, तो अपने लक्ष्य से वंचित नहीं होंगे आप लोग। तो देखिए, अब बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपए की राशि 2 साल में 676 रुपए हो जाएगी। कितने रुपए की राशि? 625 रुपए की राशि। 625 रुपए की राशि कितने साल में? 2 साल में। 2 साल में कितनी हो जाएगी? 676 रुपए। 676 रुपए हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहां पर करना क्या है, अगर हमसे 2 साल की बात कर रहा है या 3 साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है तो वर्गमूल निकालना है आपके लिए, 3 साल की बात कर रहा है तो घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर 2 साल की बात की जा रही है तो ये आपके लिए क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, 625 का वर्गमूल कितना होता है? हम आपका 25 होता है, और 676 का कितना होगा? आपका 26 होगा। अब यहाँ पर आप करना क्या है, आपको करना यह है कि 25 रुपए थे और वो 26 रुपए हो गए, तो कितना रुपया बढ़ गया? 1 रुपए बढ़ा। यानी 1 रुपए किस पर बढ़ा? 25 रुपए पर बढ़ा। और जो 25 रुपए पर बढ़ा और 63 में पूछा, दर पूछी जा रही है, तो 63 में चेंज करने के लिए आप सभी को पता होगा किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो 25 चौक कितना होता है? 100। कितने प्रतिशत दर है? 4%। यानी कि और हमारा जो उत्तर है वो 4% सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार फिर बता दूंगा आप लोगों के लिए, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर समय ज्यादा ले रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन को समय ज्यादा नहीं ले रहा हूं मैं। अगर मैं आपको समझाऊंगा नहीं
तो आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं आप सेल्फ यानी कि स्वयं के लिए करूंगा तो ये क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर इस क्वेश्चन जैसे कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको आता है तो आप जितनी स्पीड चाहें जितनी मर्जी हो उतनी स्पीड निकाल सकते हैं। तो मुझे समझाना होता है इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं। तो देखिए बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80,000 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि, 80,000 रुपए की राशि 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में 88,200 रुपए हो जाती है। मतलब किस दर से, दर पूछी गई है यहाँ पर भी। तो देखिए यार डायरेक्ट इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, तो आप इस कंडीशन का कोई क्वेश्चन होता है तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट हो रहा है, फिर देखिए 2 चौक 8 2 जीरो और 2 चौक 8 2 चौक 8 2 एकन 2। 2 साल की बात करना है तो मैंने क्या बताया था, वर्गमूल आपको निकालना है। तो 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20 आएगा, 441 का कितना आएगा, 21 आएगा, यानी कि 20 रुपए थे, 20 रुपए थे, कितने रुपए हो गए, 21, कितना बढ़ गया, 1 रुपए बढ़ गया, कितने पर बढ़ा, 20 पर बढ़ा। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए बच्चों क्या करना है, 100 से मल्टीपल करना है, यानी कि 20 पंजे कितना होगा 100, दर कितनी आ गई, 5% की दर से। यानी कि अगर हम बात करें तो 5% की दर से 80,000 रुपए की राशि 2 साल में 88,200 हो जाएगी। चाहे आप इसका प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बच्चों आप आराम से बहुत ही जल्द कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 3 नंबर। और इस 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 4,840 और 3 साल में 5,324 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, 3 साल में, कितने साल में, 3 साल में कितनी हो जाती है, 5,324, 5,324। अब 2 साल में, और 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में 4,840 रुपए हो जाती है, 840 रुपए हो जाती है। तो इनका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस क्या आएगा इनका, 1 आएगा। तो देखिए 1 वर्ष का जो भी ब्याज होता है वो साधारण ब्याज ही होता है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा हो चाहे वो साधारण ब्याज कह रहा हो। तो 1 वर्ष का बच्चों याद रखना, 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज ही होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आंसर कितना आया 1 साल का, 1 साल के अंदर देखो यहाँ 4 आया और यहाँ 12 में से 4 जाए कितना आया, 8 आया, और यहाँ रह गया 2 और यहाँ डायलो 12 में से 8 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 में 4 जाए कुछ नहीं बचेगा, 484 रुपए आया। और ये 484 रुपए किसका काम करेगा, 484 रुपए साधारण ब्याज का काम करेगा। और यहाँ पर 4,840 रुपए हैं, ये मूलधन का काम करेगा और ये आपका एसआई का काम करेगा। तो देखिए एसआई कितना है, 484 बराबर मूलधन कितना है 4,840, और दर हमसे अगर पूछी जा रही है, क्या पूछा गया है इसमें, दर पूछी जा रही है, तो समय कितना है 1 वर्ष बटे कितना आएगा 100, यानी कि 0 से 0 कट हो जाएगा, 484 से 484 कट हो जाएगा, और 10 की गुणा अगर 1 में करेंगे तो 10 आएगा, 8 की गुणा 1 में करेंगे तो R आएगा, R बराबर कितना आ गया आपका 10% आ गया, कितना आ गया बच्चों 10% आ गया। यानी कि अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3,840 रुपए और 5 साल में 3,936 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो बच्चों आप लगा के देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं, आराम से करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए कोई समस्या नहीं होगी, क्वेश्चनों को करने के लिए समस्या ही नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, कितनी जल्दी आप आंसर देते हैं देखते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर
अवश्य बताएं मेरे लिए किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन के लिए सही से कर लिया है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, आराम से आप लोगों का आंसर हो गया होगा। देखिए 5 साल की बात कर रहा है तो 5 साल में कितना, 5 साल में अगर बात करें 3936 रुपए हो जाती है। और 4 साल में कितनी राशि हो जाती है, 4 साल की अगर बात करें 3840 रुपए, 3840 रुपए हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर कितना अंतर आया, 1 वर्ष का अंतर आया है। कितना अंतर, 1 वर्ष का। यहाँ देखो कितना आया, 6 आया। और यहाँ से देखो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ 8 में से 8 जाए कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 जाए कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं अगर साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज कितना हो गया आपका, 96 रुपए। अगर बात करें मूलधन की, कितना हो गया, 3840 रुपए है। तो देखिए 96 बराबर यानी कि ऐसा ही बराबर PRT, पी कितना है आपका, देखो 3840 गुणा दर गुणा समय कितना, 1 बटे कितना है आपका 100। 0 से 0 कट हो जाएगा। 96 से देखो 384 कितनी बार में कटेगा, 6 चौक 24 का 4 हाथ से कितना लगा 2, और 9 चौक 36 और 2 38, 96 का 96 चौक चला जाएगा 384। 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि अगर इधर के लिए 5 जाएगा तो 5 गुणा में जाएगा, और 2 इधर आएगा, यहाँ 2 बचा है, 2 इधर आएगा तो बटे में आएगा। यानी कि R बराबर अगर बात करते हैं तो कितना आएगा, 5/2 आएगा। और 2 से अगर कट करते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बचा दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, कितना आया 2.5% आया। कितना होगा उत्तर हमारा, 2.5%। यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा आंसर हमारा। तो देखिए बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और कमेंट में जैसे मुझे बताते रहें वैसे जरूर बताते रहें किसकी आवश्यकता है आपके लिए। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 650 रुपए, 2 साल में 676 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है। यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, मूलधन की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात हम करेंगे क्या, देखिए अगर बात करता है मूलधन की, तो मूलधन के बारे में हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दर निकालेंगे। जब तक दर नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं निकाल सकते। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे 2 साल के ब्याज की बात करेंगे, तो 2 साल का कितना है, 676 है, 676 रुपए। अगर 1 साल की अगर हम बात करेंगे तो 1 साल का 650 रुपए है, 650 रुपए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर अंतर की बात करें, इनका डिफरेंस की बात करें तो 1 आ रहा है, और यहाँ पर कितना 26 रुपए का अंतर आ रहा है। कितने रुपए का आ रहा है, 26 रुपए का अंतर आ रहा है। तो एसआई का काम क्या होगा, 26 रुपए। देखो यहाँ पर 26 बराबर एक मूलधन का काम कौन करेगा, 650 गुणा दर गुणा समय बटे कितना 100। देखिए 0 से 0 कट हो गया, और 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, और 5 दूनी 10, 2 इधर आएगा, बुढ़ा में आ जाएगा। यानी कि R बराबर कितना आ गया आपका, 4% आ गया। R बराबर 4% आ गया। अब दर कितनी हो गई, 4%। अब जो 650 रुपए है, देखिए यहाँ पे देखिए आप 650 रुपए बराबर मूलधन निकालना है। मैं आपके लिए पहली वीडियो में बता चुका हूं कि यहाँ पर अगर बात की जा रही है कि दर जो चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो तो दर के लिए 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 104 बटे कितना 100। कितने वर्षों की बात हो रही है, 2 वर्षों की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, तो 2 बार लिखा जाएगा 104 बटे कितना 100। देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 4 छक 24, और यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगर मूलधन निकालने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या होगा आपका 25 इसके गुणा में आ जाएगा, 25 25 और 26 26 जो है बटे में आ जाएगा। यानी P बराबर हो जाएगा 650 गुणा कितना 25 गुणा कितना आपका 25 बटे में आ जाएगा 26 गुणा 26। देखिए यहाँ पर 13 दूनी 26 होता है, 13 पंजे 65 होता है, 2 से कट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। इनकी गुणा करेंगे, देखिए गुणा करना है आपके लिए। गुणा करने के बाद में अगर हम बात करें 26 से अगर हम भाग देते हैं तो इसका लगभग में आएगा 600.59।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर 600 की, तो यहाँ पर ऑप्शन में मुझे लगता है नहीं दिया गया है, ऑप्शन में आपके लिए नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में क्या हुआ है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो आप याद रखेंगे कि आपका उत्तर 600.59 लगभग में आपका उत्तर होगा। तो आओ बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 4,800 रुपए की राशि 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपए हो जाती है, तो 12 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, यानी कि 4,800 रुपए की राशि है, 4,800 रुपए की राशि है, और 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में 6,000 रुपए हो जाती है, 4 साल में 6,000 रुपए हो जाती है। हमसे पूछा गया है कि 12 साल बाद वह राशि क्या होगी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसके लिए इस तरह से लिख लिया जाए, इस तरह से लिख लिया जाए, इसके लिए थोड़ा शॉर्ट करके, यानी कि अगर मैं बात कर दूं क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी कि 4800 रुपए की, सॉरी 4800 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो जाती है 2 साल में, 6,000, कितने साल में, 2 साल में कितनी हो जाती है, 6,000 रुपए हो जाती है। अब 12 साल में कितनी, सॉरी 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में, तो 12 साल में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपको करना क्या है, अगले 4 साल में अगर आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको करना ये होगा, इनके लिए अनुपात में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज करेंगे, अनुपात में चेंज करेंगे, तो फिर क्या होगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब हमें अगली राशि निकालनी है, यानी कि कितनी सी राशि है, 6,000 थी, अब ये कितनी हो जाएगी, इस 6,000 का 5/4 निकाल देंगे हम, 5 बटे जो पहले है वो पहले लिख देंगे। अब इधर से ये कितना, 4 यहाँ लिख देंगे, 4 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 पंजे 20, 4 × 4, 2 बचा 20 हो गए, 4 पंजे 20, 2 0 सही है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 15 पंजे 75, कितना हुआ, 7500 हो जाएगा, 7500। अब बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं 7500 का और 6,000 का, 7500 का और 6,000 का अगर अनुपात निकालेंगे, किसका, 6,000 का, इनका अनुपात निकालेंगे, तो देखिए 2 0 से 2 0, और 15 चौक 60, 15 पंजे 75, तो अगले 4 साल के लिए निकाल देते हैं हम, कितना निकलेगा, यानी 7500, कितना था ये, 7500 था, इसका कितना निकाल देंगे, 5/4 निकाल देंगे, 4 से कट करेंगे कितना आएगा, 4 × 4, 3 बचा 35, 4 8 कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ कितना बचा आपका, 3 बचा, और 3 बचे में 30 होगा, 4 7 कितना हुआ आपका, 28 हुआ, 2 बचे 4 पंजे 20 हुआ, इनका मल्टीपल कर देंगे, यानी 55 25 हुआ, और 5 7 35, 35 तो 37 हुआ, और 5 8 40, और 3 कितना 43 हुआ, 5 × 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ, यानी कि कितनी राशि हो जाएगी, वो 9,375 रुपए हो जाएगी 12 साल में। तो देखिए 4 साल ये और 4 साल ये, कितने हो गए, 8 साल, और 4 साल ये हो गए आपके 8 और 4 कितने हो गए, 12 साल, 12 साल बाद राशि कितनी होगी, 9,375 रुपए राशि होगी, यानी कि ऑप्शन हमारा जो होगा 9,375, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा हमारा, वो ऑप्शन क्या सही होगा बच्चों, ऑप्शन ए सही होगा। अब आओ बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 24,000 रुपए की, सॉरी 2,424 रुपए की राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3,000 रुपए हो जाती है, यानी कि जो 2400 रुपए की राशि है वो 3 साल में, कितने साल में, 3 साल में कितने रुपए हो जाती है, 3,000 रुपए की राशि हो जाती है। तो 6 साल में कितनी हो जाएगी, नहीं अगले 3 साल तक की बात करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर करना क्या होता है, 3 साल ये हो गए, अगले 3 साल के लिए हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो, पहले अनुपात निकालेंगे, सबसे पहले इनका अनुपात देखो 0 0 0 0, यानी कि 6 चौक 24 और 6 पंजे 30।
अब अगले 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए पहले 3 साल में राशि ये हो गई, तो अगले 3 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी? तो देखो 3000 का ये निकालेंगे 5 बटे, ये 5 पहले और बटे में कितना 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28 होता है, 2 बचा 4 20 हो गए, 4 पंजे 20 होता है, यानी कि 750। 5 जीरो 55 25 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कितना हो गया 3750 रुपए हो गई। देखो 3 साल ये और 3 साल ये कितने हो गए 6 साल, 6 साल बाद वो राशि कितनी हो गई 3750 रुपए हो गई, यानी कि 3750 ऑप्शन बी सही है हमारा। हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहो आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और बच्चों बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है ये देखना है आपके लिए। देखिए इसमें कह रहा है किसी राशि का 2 साल में साधारण ब्याज 480 रुपए है। अब 2 साल में जो साधारण ब्याज है वो कितना है 480 रुपए है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी कि 480 के लिए अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 2 चौक 8 है, 240 रुपए क्या आ गया 240 रुपए यहाँ पर साधारण ब्याज आ गया। अब बात करेंगे यहाँ पर 492 रुपए था हमारा 492 रुपए, और 240 रुपए जो आया साधारण ब्याज ये माइनस कर देंगे, इसमें से कितना आया 2 और यहाँ कितना आया 5 और यहाँ कितना आएगा हमारा 252। अब हमें क्या निकालना है इनका डिफरेंस। इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 12। जो 12 आया है ये साधारण ब्याज का काम करेगा। किसका काम करेगा? साधारण ब्याज का काम करेगा, यानी कि 12 बराबर मूलधन का काम क्या करेगा 240 रुपए। 240 गुणा दर गुणा समय कितना है हमारा यहाँ पर आपके लिए देखना है समय 1 वर्ष, यानी जो अंतर इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जो अंतर आ रहा है वही आपका क्या हो 1 वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पर अंतर नहीं देखना है 1 वर्ष की बात हो रही है, तो समय 1 आ गया बटे कितना 100 हो गया, 0 से 0 12 दूनी 24 2 पंजे 10। अगर आर ये 5 इधर आएगा गुणा में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो आर बराबर कितना हो गया हमारा 5% हो जाता है। आर बराबर कितना हो गया 5% हो गया, दर हमारे 5 है और ये मूलधन का काम साधारण ब्याज का काम करेगा। साधारण ब्याज कितना 240। हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर राशि पूछी गई है, दर पूछी गई थी, दर कितनी हो गई 5%, राशि पूछी गई है तो राशि का मतलब हो गया मूलधन हमसे पूछा गया है, यानी कि साधारण ब्याज का काम करेगा 240। 240 बराबर मूलधन गुणा दर कितना है हमारा 5, समय कितना है 1 बटे कितना है 100। तो देखिए 5 दूनी कितना होता है 10, 20 इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, पी की गुणा 1 में करेंगे तो पी रहेगा, तो इनकी गुणा 0 0 की गुणा करेंगे डबल 0 हो जाएगा, और 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, यानी कि 48। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन की तो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, क्योंकि 5% दर है और राशि क्या है आपकी 4800 रुपए की राशि है। तो बच्चों आराम से इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कर पाएंगे आप लोग। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन 9 होगा। क्वेश्चन 9 होगा तो देखिए बच्चों इसमें भी सेम क्वेश्चन यही कहा गया है, किसी राशि का 2 साल का साधारण ब्याज 640 रुपए है, यानी कि 2 साल का कितना है 640 रुपए है, तो 1 साल का आपको निकालना होगा, यानी कि 640 के लिए आप 2 से भाग दे देंगे, 1 वर्ष का आएगा 2 3 6 2 2 4 320 आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 2 साल का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना 656 रुपए है, 656 रुपए है, और ये कितना 320। यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। इनका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस जो होगा आपका 36 रुपए का होगा। यहाँ पर 36 जो है काम करेगा साधारण ब्याज का, और मूलधन का काम करेगा 320 रुपए, गुणा दर निकालनी है, समय कितना है 1 है बटे कितना है 100 है, यानी कि 0 से 0 कट हो जाएगा, और 0 से 0 कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है आपके लिए, आराम से इसके लिए आप कट कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई समस्या नहीं होगी कैलकुलेशन में, आराम से काट सकते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम 4 अट्ठे 32
और 4 नेम 36, 4 नेम 36, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यहाँ पर कुछ लग रहा है मिस्टेक हो रही है, यानी सॉरी, इनका अंतर कितना होगा? 16 होगा, इनका अंतर 16 होगा। अंतर गलत हो रहा है, इस वजह से आपका आंसर गलत हो रहा है। 16 अंतर होगा और ये कहते हैं 320। दर निकालनी है, समय कितना है? 1 बटे कितना है आपका 100। 0 से 0 कट हो गया, 16 दूनी 32, 2 पंजे 10। अगर हम बात करेंगे ये इधर गुणा में आएगा, 1 है यहाँ पर, तो r बराबर कितना हो गया? 5% हो गया। दर हमारी 5% हो गई। अब मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज का काम करेगा कितना? 320 बराबर मूलधन निकालना है, दर कितना है हमारा 5, समय कितना है 1 बटे कितना होगा आपका 100 होगा, यानी कि 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, 20 इधर जाएगा गुणा में जाएगा। तो देखिए p बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 0 0 कितना डबल 0 और 32 दूनी कितना होगा 6400 हो जाएगा। अगर बात करेंगे दर की, दर 5% है, मूलधन राशि कितनी है हमारी? 6400 रुपए है, यानी कि 5% 6400, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बच्चों कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10। और जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी यही कहा गया है बच्चों, आराम से आप इसके लिए आप करना चाहे कर सकते हैं, लगा के देखिए इस क्वेश्चन के लिए। देखिए आराम से इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल 250 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल। देखिए यहाँ पर बात करेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, वो साधारण ब्याज ही होता है, यानी कि क्या होता है? साधारण ब्याज ही होता है। अगर मैं बात करूं इनका अंतर कितना आएगा? 250 और 275, यानी कि 25 रुपए का अंतर आएगा। यहाँ पर मूलधन का काम करेगा। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है? पहले साल का 250, 1 साल का 250, 2 साल का कितना है? ये है आपका 275 रुपए। अगर बात करें यहाँ पर ये 25 रुपए जो अंतर आ रहा है, ये साधारण ब्याज का काम करेगा। मूलधन का काम क्या करेगा? मूलधन का काम करेगा 250, यानी कि पूछा क्या गया? यहाँ पर राशि पूछी गई है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? राशि पूछी गई है। मूलधन 250 है और दर हमें निकालनी है, समय 1 है बटे कितना है 100 है। साधारण ब्याज का काम कितना? 25 करेगा, 0 से 0, 25 से 25, यानी कि r बराबर कितना हो गया? 10% हो गया। और राशि हमसे पूछी जा रही है, तो राशि देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज का जो काम करेगा वो क्या करेगा? 250 रुपए, यानी कि 250 बराबर मूलधन हमसे पूछा गया, मूलधन गुणा दर कितनी? 10 गुणा कितना? 1 बटे कितना हो गया आपका 100। 0 से 0 कट हो जाएगा, 10 इधर आएगा गुणा में आएगा, p बराबर कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर जो होगा वो 2500 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सी सही होगा हमारा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन सी सही होगा। तो गाइस आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन आपको समझाने थे और ये मैंने आपको समझा दिए। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं और आप लोग गलत करके आते हैं। तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मन लगा करके पढ़िए, मन लगा करके समझिए। अगर जहां समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आप मुझसे पूछते रहिए और बताते रहिए कमेंट बॉक्स में आपके लिए किस चैप्टर की ज्यादा आवश्यकता है, जो आपके लिए समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए मैं, अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा दिया तो थोड़ा बताते रहेंगे, या हल्के पढ़ा रहा हूं तब भी बताते रहेंगे। जैसे कि बच्चे मुझे बताते रहते हैं कि सर थोड़ा स्लो करें या मतलब थोड़ा स्पीड से पढ़ाएं, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। जैसे मैं आपके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसी बात के लिए कि जब मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। जब तक मैं समय नहीं लूंगा तब तक मैं आपके लिए सही से समझा नहीं पाऊंगा। जब समझ में नहीं आएगा तो किस काम का? कम खाओ अच्छा खाओ, इस मंत्र को याद रखिए। जब हमारे लिए आता होगा तो निश्चित है आप उसके लिए सही से कर पाएंगे, कम से कम समय में उसके लिए सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि गाड़ी आप ड्राइव करना जानते हैं और चाहे वो हल्के चलाएं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होगा कि आप चलाना नहीं जानते हैं। आप चलाने जानते हैं, स्पीड से भी चला सकते हैं, आप हल्के भी चला सकते हैं। जो हल्के चला सकता है वो स्पीड से भी चला सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मेहनत से पढ़ते रहें और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए अवश्य बताते रहें जो भी आपके लिए आवश्यकता हो। तो बच्चों मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई हमारे पहले से वीडियो के लिए जो वीडियो से जुड़े हुए हैं और वीडियो को सही से देख पा रहे हैं,
वो लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें और शेयर अवश्य करते रहें। और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब अगर करते रहेंगे तो देखिए मेरा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। मनोबल बढ़ता रहेगा तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हर चैप्टर की मैं आपके लिए देता रहूंगा, क्योंकि आप घर बैठे अगर पढ़ते रहेंगे तब भी आपके लिए कोई भी फेल नहीं कर सकता है। अगर बात करेंगे ऑफलाइन क्लासेस की तो मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहा हूँ। जो बच्चा चाहे वो यहाँ पर आ सकता है और जिसके पास जैसे नंबर नहीं है वो अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है 8433443836। आराम से इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के बाद में मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा कि आपके लिए मतलब बैच जो है वो किस टाइम से किस टाइम तक है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।